गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज़ इन्वेस्टमेंट में। आज के दिन एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। लेकिन जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। ना ही हमारी कोई भी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन होती है। मैं कोई दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग दोस्तों किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए, तो आप यहाँ पे सिंपली ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आप लोग को अपनी स्क्रीन में अलग अलग मेंबरशिप के प्लान देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट तरह की मेंबरशिप्स हैं। आप इनमें क्लिक करके इनकी एडवांटेजेस चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इन मेंबरशिप की कुछ एडवांटेज हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोग को यहाँ पे कुछ खास एडवांटेजेस देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शंस आपको तभी विजिबल होंगे जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो मेंबरशिप लेने के बाद सबसे पहले आपको पोस्ट के अंदर क्लिक करना है। इसके अंदर आप लोग को मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। आप उस लिंक के थ्रू मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूं। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई जाती है। हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है बिजनेस को समझने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट फाइलिंग होती है या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ये भी मैं आपके साथ इसी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ। और ये सारी वीडियोस दोस्तों मैं डायरेक्टली अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मेंबरशिप का, ये भी आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। इसके अंदर भी मैं आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का डिटेल एनालिसिस पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोग के लिए कुछ दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी का डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था, तो आप उस एनालिसिस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए कल के दिन एक और इंपॉर्टेंट कंपनी का जो पीईबी इंडस्ट्री की इस टाइम पे लीडर्स में से है, उसका डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था। तो पीईबी इंडस्ट्री दोस्तों आपको पता होनी चाहिए इस टाइम पे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की इंडस्ट्री जो काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है, उस इंडस्ट्री के बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जो मैंने कल के दिन पोस्ट किया है। यहाँ पे आप थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं, या आपको इसका थंबनेल देखने को मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों मैंने काफी डिटेल में इस बिजनेस को एनालाइज कर रखा है। 50 मिनट से ऊपर की वीडियो है जिसमें आपको कंपनी के बारे में हर इंपॉर्टेंट डिटेल देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, पोस्ट का और मेंबरशिप का। ये आपको तभी विजिबल होंगे जब आप लोग के पास चैनल की मेंबरशिप होगी। और चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा जनरल यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर भी आपको काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। जैसे मैंने आप लोग के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ दिनों पहले इंडिया की जो डाटा सेंटर इंडस्ट्री है, इसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे इंडिया की रेफ्रिजरेंट गैसेस की इंडस्ट्री है, इसके ऊपर भी कुछ दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग को इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और इंडस्ट्री एनालिसिस की वीडियो रेगुलरली देखने को मिलती रहेंगी। तो ये तो दोस्तों बात हो गई हमारे चैनल की। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो जिस इंडस्ट्री का दोस्तों आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, यह है इंडिया की ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस इंडस्ट्री को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और आपको ये पता होना चाहिए इंडिया में करंटली जो ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है, ये सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। तो आज के दिन दोस्तों हम इंडिया की ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे। तो अगर आप लोग सबसे पहले देखिए हम इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू करते हैं। तो दोस्तों इंडिया की जो ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है, ये हाई ग्रोथ सब सेगमेंट है विद इन द ब्रॉडर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। इस टाइम पे दोस्तों ड्रिवन है बाय रैपिड राइज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसे आप ईवीज कह सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है, जिसे आप एडीएएस कह सकते हैं, ये भी इस टाइम पे ड्राइव कर रहा है इस ग्रोथ को। और यहाँ पे जो कनेक्टेड ऑटोमोबिलिटी है, इसके कारण भी आपको ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री ग्रो करती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों एज ऑफ सितंबर 2025 ये सेगमेंट इस टाइम पे नेसेंट है बट एक्सपेंड कर रहा है स्विफ्टली, फ्यूल्ड बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक डिमांड और साथ में ग्लोबल सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन के कारण।
तो आज की वीडियो में दोस्तों हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हम कवर करेंगे मार्केट का साइज, इसकी ग्रोथ, की ड्राइवर, ट्रेंड्स, सप्लाई चेन डायनेमिक्स, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज और इंपॉर्टेंट प्लेयर। साथ में मैं आपको चेकआउट करूंगा कि फ्यूचर के इस इंडस्ट्री के क्या प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो अब हम सीधे चलते हैं दोस्तों अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे मार्केट साइज और ग्रोथ के प्रोजेक्शंस। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखिए इंडिया की जो ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर की मार्केट है, ये इस टाइम पे क्रिटिकल कंपोनेंट है ओवरऑल सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री का। ये वैल्यूड है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे यूएस डॉलर में 52 से 54 बिलियन डॉलर की 2025 में, और यहाँ पे प्रोजेक्टेड है दोस्तों ये रीच कर जाएगी 100 से 110 बिलियन डॉलर के आसपास की बाय 2030। तो यहाँ पे काफी एक्सेप्शनल आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है इंडिया की ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर मार्केट में। यहाँ पे दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इस टाइम पे सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। इसके अलावा दोस्तों ऑटोमोटिव जो सेगमेंट है स्पेशली यहाँ पे एस्टिमेटेड है यहाँ पे यूएसडी में ग्रो करके हो जाएगा 1.2 से 1.5 बिलियन का 2025 तक। तो ओवरऑल दोस्तों जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है ये 52 से 54 बिलियन डॉलर की थी, ये ग्रो करके हो जाएगी 100 से 110 बिलियन डॉलर की। और यहाँ पे जो स्पेसिफिकली ऑटोमोटिव सेगमेंट है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है करंटली यूएस डॉलर में 1.2 से 1.5 बिलियन डॉलर का। ये अकाउंट करता है दोस्तों रफली अराउंड 8 to 10% ऑफ टोटल सेमीकंडक्टर मार्केट। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ये ग्रो करेगा स्पेसिफिक सेगमेंट 15 से 20% के सीजीआर से थ्रू 2030, और ये रीच करके हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1.2-1.5 बिलियन डॉलर से यहाँ पे करीबन 2.5 to 3.5 बिलियन डॉलर का। और ये आउटपेस करेगा दोस्तों यहाँ पे ब्रॉडर इंडस्ट्री की सीएजीआर को, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को, जो आपको 13% का देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों ग्रोथ इस टाइम पे फ्यूल्ड है बाय इंडियाज ईवी मार्केट। यहाँ पे जो सेट है अचीव करने के लिए 30 to 40% पेनिट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल सेल्स बाय 2030, जिसको यहाँ पे दोस्तों रिक्वायरमेंट होगी 5 to 10 मिलियन ऑटोमोटिव ग्रेड चिप्स की एनुअल बेसिस पे। इसके अलावा पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको 28 से 40 nm नोड्स की जो चिप है इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती हुई दिखेगी। ग्लोबली दोस्तों ऑटोमोटिव जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ये ग्रो करी है 10 to 12% के सीजीआर से, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। लेकिन जो इंडिया की इंडस्ट्री इस टाइम पे मच हायर रेट से ग्रो करी है, ये रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पे इंडिया की इंडस्ट्री का लो स्टार्टिंग बेस। तो अभी भी दोस्तों इंडिया की जो ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है ये काफी छोटी साइज की है, तो यहाँ पे जो बेस है काफी लो है, जिसके कारण आपको जो ग्रोथ है वो भी काफी हाई देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की ये भी ड्राइव करी है इस टाइम पे, पुश करी है लोकलाइजेशन को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस टाइम पे सेमीकंडक्टर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ड्राइव करेंगे। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे मार्केट साइज और ग्रोथ के प्रोजेक्शन। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे की ड्राइवर्स और ट्रेंड क्या हो सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सेवरल दोस्तों यहाँ पे फैक्टर हैं जो एक्सेलेरेट कर रहे हैं ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर के सेगमेंट को। सबसे पहला फैक्टर आपको दिखेगा ईवी के अडॉप्शन का और लोकलाइजेशन का। तो इंडिया की दोस्तों जो ईवी मार्केट है ये बूम कर रही है इस टाइम पे। यहाँ पे सेल रीच कर चुकी हैं करीबन 1,69,931 यूनिट इन जनवरी 2025, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको करीबन 17.1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो सेमीकंडक्टर है यहाँ पे अकाउंट करते हैं फॉर 10 to 20% ऑफ ईवीज बिल ऑफ मटेरियल, जिसे आप बीओएम कह सकते हैं। ये ड्राइव कर रहे हैं इस टाइम पे डिमांड को फॉर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे आप बीएमएस कह सकते हैं। इसके साथ साथ ड्राइव करने यहाँ पे डिमांड को ट्रैक्शन मोटर्स की, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, लाइक सिलिकॉन कार्बाइड, जिसे आप एसआईसी कह सकते हैं। और करंट यहाँ पे जो डोमेस्टिक कंटेंट है इन ईवी कंपोनेंट्स ये इस टाइम पे 10 to 20% दिख रहा है आपको। बट यहाँ पे लोकलाइज जो टारगेट्स हैं अंडर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम्स यहाँ पे एम कर रहे हैं 25% का बाय 2026। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 40% का ये एम कर रहे हैं बाय 2030। तो आपको काफी शानदार तरीके से यहाँ पे जो करंट डोमेस्टिक मार्केट का कंटेंट है ईवी कंटेंट ये आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ड्राइव कर रहा है इस टाइम पे ग्रोथ को, यहाँ पे एडीएएस और कनेक्टेड व्हीकल्स हैं। यहाँ पे राइजिंग हो रही है डिमांड में सेंसर्स की, माइक्रो कंट्रोलर्स की, उसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, जिसे आप आईसीज कह सकते हैं। ये सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 के ऑटोनोमस ड्राइविंग को, साथ में सेफ्टी फीचर्स लाइक रडार्स और कैमरास, इनकी भी डिमांड बढ़ी है। कनेक्टेड दोस्तों जो ईवीज हैं इंटीग्रेटेड विद आईओटी और 5G ये बूस्ट कर रही है इस टाइम पे चिप रिक्वायरमेंट्स को। तो ये मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टाइम पे जो की ड्राइवर है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी और जो सपोर्ट ये किस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। तो इंडिया की दोस्तों जो सेमीकंडक्टर कमीशन है ISM कह सकते हैं जिसे आप, और साथ में जो PLI स्कीम है ये ऑफर करते हैं 50% का फिजिकल सपोर्ट फॉर फैब्रिकेशन प्लांट्स, जिसे आप फैब्स कह सकते हैं, एंड आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली, और साथ में टेस्ट फैसिलिटीज। तो दोस्तों जो यूनियन बजट था देखिए 25 से 26 का, इसमें यहाँ पे एलोकेशन हुआ था 6.81 लाख करोड़ का फॉर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, और ये ओवरलैप कर रहा था यहाँ पे विद ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस। एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे C4 ISR सिस्टम दिखेंगे इन टेक्टिकल व्हीकल्स। इसके अलावा फेम 2 दिखेगा और एग्जम्पशंस दिखेंगे ऑन ईवी बैटरी कैपिटल गुड्स, जो फर्दर यहाँ पे स्पर कर रहे हैं डिमांड को।
अब इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे ग्रोथ का, ग्लोबल सप्लाई चेन की शिफ्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखिए यूएस चाइना की जो ट्रेड टेंशन चल रहे हैं और यहाँ पे जो टैरिफ की प्रॉब्लम चल रही है, इसमें इंडिया इमर्ज कर सकता है यहाँ पे चाइना +1 स्ट्रेटेजी के साथ। ये एक अल्टरनेटिव है दोस्तों यहाँ पे जो अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट लाइक टाटा पावर चिप्स, गुजरात फैब और यहाँ पे HCL फॉक्सकॉन की OS80 फैसिलिटीज फॉर ऑटोमोटिव एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर जो शिफ्ट आ रहे हैं ये भी काफी बड़े तरीके से यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को। तो ये दोस्तों मैंने आपको इंडस्ट्री की ग्रोथ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की ड्राइवर चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो सबसे पहला दोस्तों ट्रेंड है यहाँ पे पावर सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो SiC और गैलियम नाइट्राइड है फॉर एफिशिएंट EV चार्जिंग और मोटर्स, इसका आपको ट्रेंड यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा AI ML इंटीग्रेशन है, इसके अंदर चिप्स एनेबल करती हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और साथ में ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स, इसकी भी आपको डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों अगला ट्रेंड है यहाँ पे इंपॉर्टेंट सस्टेनेबिलिटी का, एनर्जी एफिशिएंट जो इस टाइम पे सेमीकंडक्टर है ये अलाइन कर रहे हैं विद इंडियाज नेट जीरो गोल्स बाय 2070। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रेंड दिखेगा आपको बिजनेस मॉडल इनोवेशन का, बैटरी एज अ सर्विस और यहाँ पे पे पर किलोमीटर मॉडल रिड्यूस कर रहे हैं अपफ्रंट EV की कॉस्ट को और इंक्रीज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के अपटेक को। तो ये दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट मैंने आपको चेकआउट कराया इस टाइम पे इमर्जिंग ट्रेंड जो यहाँ पे आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल रहा है, खासकर ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं सप्लाई चेन की डायनेमिक्स को इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इंडिया की दोस्तों जो ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, सप्लाई चेन इसमें करंटली आपको 80 to 90% इंपोर्ट की दिखेगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इंपोर्ट डिपेंडेंट है इस टाइम पे इंडस्ट्री, प्राइमरी फ्रॉम ताइवान और चाइना और साथ में साउथ कोरिया। लेकिन यहाँ पे करंटली दोस्तों लगातार इंडियन गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है और साथ में कई एफर्ट यहाँ पे अंडरवे हैं बिल्ड करने के लिए डोमेस्टिक इकोसिस्टम को। तो अगर आपको दोस्तों इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर डिटेल एनालिसिस देखना है तो मैंने आपके लिए इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है, जिसमें आपको काफी बड़े तरीके से मैंने समझा रखा है कि किस हिसाब से इंडिया में जो डिपेंडेंट है उसको गवर्नमेंट यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से स्टेप ले रही है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपनियां यहाँ पे कोलैबोरेशन कर रहे हैं या ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी बनाने के लिए। तो आप उस डिटेल एनालिसिस की वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम सप्लाई चेन के डायनेमिक्स में चेकआउट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखेगा अपस्ट्रीम का। तो यहाँ पे अगर आप देखिए डिजाइन और मटेरियल्स के अंदर तो इंडिया एक्सेल कर रहा है यहाँ पे चिप डिजाइन में विद बेंगलुरु और हैदराबाद यहाँ पे हाउसिंग करते हैं 20% ऑफ ग्लोबल डिजाइन टैलेंट। हाउएवर यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है लाइक सिलिकॉन वेफर्स इनको इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनीज है वेदांता जैसी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन के अंदर। तो ये दोस्तों यहाँ पे सप्लाई चेन की जो डायनेमिक्स है यहाँ पे चेंज हुई तो इंडिया की जो ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है इसके लिए काफी पॉजिटिव होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सप्लाई चेन की डायनेमिक्स के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें यहाँ पे आपको मिड स्ट्रीम दिखेगा, तो यहाँ पे फैब्रिकेशन और असेंबली आती है। तो यहाँ पे जो इमर्जिंग फैब है दोस्तों जैसे टाटा पावर चिप है ढोलेरा गुजरात के अंदर और साथ में कार्नियर सेमीकॉन है, ये टारगेट कर रहे हैं 28 से 40 nm के यहाँ पे नोड्स को फॉर ऑटोमोटिव चिप्स। इसके साथ में दोस्तों जो OS80 फैसिलिटीज है सच एज माइक्रोन गुजरात प्लांट ये फोकस कर रहे हैं यहाँ पे पैकेजिंग फॉर EV सेंसर। तो यहाँ पे ओवरऑल 10 प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों अक्रॉस 6 स्टेट्स जो इस टाइम पे अप्रूव किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा विद INR 1.6 लाख करोड़ इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों जो मिड स्ट्रीम है फैब्रिकेशन और असेंबली के अंदर इसमें भी आपको काफी इमरजेंसी दिख रही है, इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन हुआ है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी इंपॉर्टेंट तरीके से 10 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है 6 स्टेट्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगला पार्ट आता है सप्लाई चेन के अंदर डाउन स्ट्रीम का। यहाँ पे एंड यूजर जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे अगर आप देखें ऑटोमोटिव जो OEMs है लाइक टाटा मोटर्स और महिंद्रा ये लोकलाइज कर रहे हैं सप्लाई चेन को वाई PLI स्कीम, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं सेमीकंडक्टर का इनटू EVs। एग्जाम्पल ग्रुप में BMS चिप, साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर लाइक माउजर और यहाँ पे एवनेट ये फैसिलिटेट कर रहे हैं ग्लोबल लोकल इंटीग्रेशन को। तो ये मैंने आपको डाउन स्ट्रीम के अंदर भी एंड यूजर और डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाए। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे की डायनेमिक्स देखें अगर आप तो जो लो लोकलाइजेशन लेवल है दोस्तों ये लीड करते हैं हायर कॉस्ट पे और यहाँ पे इंक्रीज करते हैं ग्लोबल डिसरप्शन को भी। एग्जाम्पल ग्रुप में जो 2021 में दोस्तों चिप शॉर्टेज हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो डिमांड है दोस्तों EVs की और रिन्यूएबल्स की ये इस टाइम पे क्रिएट करी है अपॉर्चुनिटीज विद 1.32 मिलियन चार्जिंग स्टेशन प्रोजेक्टेड बाय 2030। तो यहाँ पे अभी भी दोस्तों काफी स्कोप है, लेकिन इस तरह के देखिए जो इवेंट्स होते हैं जैसे यहाँ पे 2021 में चिप शॉर्टेज हुई थी, इससे बचने के लिए इंडिया को यहाँ पे लोकलाइज करनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री को, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी दोस्तों सप्लाई चेन की इसको इंडिया को घटाना पड़ेगा और इसके लिए गवर्नमेंट लगातार कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ले रही है और जिसके कारण आपको इंडिया के अंदर काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इस साल से लगते हुए दिख रहे हैं। तो ये मैंने चेकआउट करा आपको सप्लाई चेन के डायनेमिक्स को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज दोस्तों आपको दिखेगा यहाँ पे हाई कॉस्ट का और इंपोर्ट की रिलायंस का। तो करंटली दोस्तों जो EV है इस टाइम पे एक्सपेंसिव है ड्यू टू इंपोर्टेड चिप्स।
और जो लोकलाइजेशन है यहाँ पे 10 to 20% है फॉर बैटरीज का, मोटर्स का। और यहाँ पे इंक्रीजिंग जो वनरेबिलिटी है ग्लोबल सप्लाई चेन की, ये शॉक कर सकती है यहाँ पे इस इंडस्ट्री को। तो हाई कॉस्ट और इम्पोर्ट की रिलायंस यहाँ पे थोड़ा चैलेंज लाती है। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स का। यहाँ पे जो लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, इंडिया में नीड है दोस्तों यहाँ पे करीबन 1.32 मिलियन स्टेशन की बाय 2030। और यहाँ पे जो शॉर्टेजेस टाइप है स्किल्ड इंजीनियर्स की इस फील्ड में, ये भी इंडिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट चैलेंज बन सकती है। यहाँ पे 3000 प्लस दोस्तों इस टाइप पे इंजीनियर्स चाहिए, स्किल्ड इंजीनियर्स इस फील्ड के अंदर पर फैब के हिसाब से, जो हिंडर करते हैं यहाँ पे स्केलिंग को भी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर यहाँ पे अभी ध्यान देना है इंडस्ट्री को। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज होगा यहाँ पे कंपटीशन का और वोलेटिलिटी का। ग्लोबल जो जायंट्स है लाइक इन्फियन और एनएक्सपी डोमिनेट करते हैं इस टाइम पे, और जो सिक्लिकल डिमांड है पोस्ट 2024 स्लो डाउन, ये पोज करती है रिस्क फॉर इंडियन प्लेयर्स। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज है रेगुलेटरी और जियोपॉलिटिकल रिस्क। जो यूएस के टैरिफ हैं और इंडिया के जो रिटेलिएशन मेजर्स हैं, ये इस टाइम पे डिसरप्ट कर सकते हैं इंपोर्ट्स को। और हमें दोस्तों पास में देखने को मिला था यहाँ पे जो वेंचर कैपिटल की फंडिंग है फॉर स्टार्टअप्स, ये ड्रॉप हुई थी 38% इन 2022। तो ये लिमिट करेगी यहाँ पे इनोवेशन को भी। तो ये सब इंपॉर्टेंट इस टाइम पे रेगुलेटरी और जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इन पे भी आपको ध्यान रखना है। अगर इंडिया और दोस्तों यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है इस टाइम पे सक्सेसफुल हो जाती है आगे चल के, तो हमें ये वाले चैलेंजेस कम होते हुए दिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अपॉर्चुनिटीज को इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट की पोटेंशियल की दिखेगी। इंडिया एम कर रहा है यहाँ पे करीबन यूएस डॉलर के टर्म्स में 80 to 100 बिलियन का यहाँ पे सेमीकंडक्टर के एक्सपोर्ट बाय 2030 विद ऑटोमोटिव एज अ की ड्राइवर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको पोजिशनिंग दिखेगी इंडिया की ईवी के एक्सपोर्ट हब के रूप में। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है इनोवेशन और पार्टनरशिप के अंदर भी। यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, टाटा और बॉश का, HCL और फॉक्सकॉन का। यह एनेबल करेगा यहाँ पे एडवांस टेक डेवलपमेंट को, पर्टिकुलरली इन SiC फॉर EVs। इसके बाद अगली अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की और डिफेंस एनर्जीज की। तो ग्रीन सेमीज दोस्तों अलाइन करते हैं यहाँ पे जीरो नेट गोल के साथ इंडिया के। यहाँ पे जो डिफेंस के इस टाइम पे स्पेंडिंग है ये आपको करीबन 6.8 लाख करोड़ की दिखेगी 2025 से 26 के बीच में। ये बूस्ट करेगी दोस्तों यहाँ पे डुअल यूज टेक को फॉर ऑटोमोटिव एप्लीकेशन। इसके अलावा यहाँ पे मार्केट का एक्सपेंशन भी अगली इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे लगातार दोस्तों ग्रोथ आ रही है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की ईवीज में। यहाँ पे आपको 19.4% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे सेल्स इनक्रीज होती हुई दिखी है जनवरी 2025 से। और यहाँ पे हाइब्रिड जो व्हीकल्स हैं दोस्तों क्रिएट कर रहे हैं न्यू एंट्री पॉइंट्स फॉर सेमीकंडक्टर डिमांड। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज चेकआउट कराई यहाँ पे, जो आपको देखने को मिलेंगी इंडिया की ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंडिया की ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा हर तरह के प्लेयर, जो बड़े साइज के प्लेयर हैं, मिड साइज के प्लेयर हैं, छोटे साइज के प्लेयर हैं, और यहाँ पे किस हिसाब से एक्सपोजर स्टेप पे ईवीज के अंदर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सेंसर्स के अंदर, ADAS के अंदर। ये कंपनीज दोस्तों यहाँ पे डिराइव कर रही है 20 to 50% ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑटोमोटिव एप्लीकेशन, और कुछ यहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं डिफेंस और रिन्यूएबल्स के साथ भी। तो यहाँ पे अगर चेकआउट करें दोस्तों, सबसे पहले हम लार्जर साइज के प्लेयर्स को चेकआउट करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो लार्जर साइज के प्लेयर्स में आपको दिखेंगे यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे प्लेयर, जो एवियोनिक्स के अंदर, रेडार सेंसर्स के अंदर, EV पावर सिस्टम्स के अंदर फॉर डिफेंस और साथ में ऑटोमोटिव्स के अंदर भी काम कर रहे हैं। इन्होंने पार्टनरशिप किया दोस्तों यहाँ पे टाटा मोटर्स के साथ। और इस कंपनी की अगर आप रेवेन्यू की CAGR देखें नहीं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो आपको 12.5% का दिखेगा। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा आपको इसमें टाटा एलेक्सी लिमिटेड। यहाँ पे आप देखें अगर ADAS सॉफ्टवेयर के अंदर, IC डिजाइन के अंदर फॉर EV और ऑटोनोमस व्हीकल ये काम कर रहे हैं, ये कोलैबोरेट कर रहे हैं दोस्तों इस टाइम पे टाटा मोटर्स के साथ। इनकी अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें पिछले 5 साल का, तो ये आपको दिखेगा 18.2% का। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लार्जर प्लेयर्स को। यहाँ पे आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लार्जर प्लेयर में दिखेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी इस टाइम पे असेंबली और टेस्टिंग के अंदर है, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी काम कर रही है कंपनी, और ये कंपनी PLI की बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद इस कंपनी की पिछले 5 साल की जो रेवेन्यू की CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये आपको 35.4% का दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे CG पावर और इंडस्ट्रियल सोल्यूशंस लिमिटेड दिखेगी आपको, ये भी इंपॉर्टेंट बड़ी कंपनी है, पावर कन्वर्जन कर रही है देखिए इस टाइम पे, और SiC बेस इस टाइम पे सेमीज के अंदर काम कर रही है फॉर EV मोटर्स और चार्जर्स। इसकी अगर आप पिछले 5 साल की रेवेन्यू की CAGR देखें यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो आपको 22.1% का दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अगली कंपनी दिखेगी HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये चिप डिजाइनिंग के अंदर फॉर ऑटोमोटिव काम कर रही है। इसके अलावा इसने यहाँ पे जॉइंट वेंचर किया है फॉक्सकॉन के साथ फॉर ऑटो ग्रेड फैब्स। इस कंपनी की अगर आप पिछले 5 साल की रेवेन्यू की CAGR देखें तो यहाँ पे आपको 15.8% की दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है बड़ी साइज की वेदांता, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर काम कर रही है, ये सिलिकॉन फॉर ऑटो चिप्स बना रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वेदांता और फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर दिखेगा फॉर गुजरात फैब,
और यहाँ पे पिछले 5 साल की जो रेवेन्यू की CAGR है इसकी 14.3% की है। इसके अलावा दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट बड़े साइज की कंपनी यहाँ पे कार्नियस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, ये OS 80 के अंदर फॉर ऑटोमोटिव सेंसर माइक्रो कंट्रोलर काम कर रही है। इसका गुजरात के अंदर प्लांट है दोस्तों, और ये कंपनी की पिछले 5 साल का रेवेन्यू की CAGR है 28.7% की। तो ये मैंने आपको लार्जेस्ट साइज की कंपनी दिखाई जो इस टाइप पे ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं स्मॉलर प्लेयर्स। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली कंपनी है मॉसशिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यहाँ पे ASIC डिजाइन के अंदर काम करी है फॉर EV पावर मैनेजमेंट। इसके अलावा इसे DLA स्कीम का अप्रूवल मिला है। यहाँ पे इसके पिछले 5 साल की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 14.9% की। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये LED ऑप्टिक्स और पावर सेमीज के अंदर काम करी है फॉर ऑटो डिस्प्लेज। इसके अलावा EV लाइटिंग। इस कंपनी की पिछले 5 साल की रेवेन्यू की CAGR है 25.6% की। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये पावर सेमीज के अंदर काम करी है, इन्वर्टर्स कन्वर्टर्स के अंदर काम करी है फॉर EVs और SIC GAN फोकस है इसका। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी की पिछले 5 साल की रेवेन्यू की CAGR है 32.4% की। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी SPEL सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड, ये असेंबली और पैकेजिंग के अंदर काम कर रही है फॉर ऑटोमोटिव ICs पावर सेमीज। ये कंपनी PLI स्कीम के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आप इसके पिछले 5 साल की रेवेन्यू की CAGR देखें तो 25.1% की है। इसके बाद अगली कंपनी आती है ASM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये डिजाइन इक्विपमेंट के अंदर काम कर रही है फॉर ऑटोमोटिव ECUs सेंसर्स, और यहाँ पे EV एम्बेडेड सिस्टम के अंदर काम कर रही है। इस कंपनी की पिछले 5 साल की रेवेन्यू की CAGR है 22.3% की। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी आपको यहाँ पे सुराना टेलीकॉम और पावर लिमिटेड। ये कंपनी पावर सेमीज के अंदर काम कर रही है, कन्वर्टर्स के अंदर काम कर रही है फॉर EV चार्जिंग रिन्यूएबल ऑटोटाइजेंस के। इसके अलावा इसकी पिछले 5 साल की आपको रेवेन्यू की CAGR दिखेगी करीबन यहाँ पे 28.4% की। अब हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर। आपको अगले इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेंगे यहाँ पे कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम लिमिटेड, ये काम करी यहाँ पे मटेरियल केमिकल्स के अंदर और EV सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स। यहाँ पे इसके पिछले 5 साल की रेवेन्यू की CAGR है करीबन 19.7% की। इसके बाद आपको संदूर मैग्नीज और आयरन ओर लिमिटेड दिखेगी, ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है दोस्तों मैग्नीज जैसा, जो इस टाइम पे कंपाउंड सेमी के अंदर और EV पावर के अंदर चाहिए होता है। यहाँ पे अगर आप देखिए पिछले 5 साल की इसकी रेवेन्यू की CAGR है 21.2% की। इसके बाद यहाँ पे है मास्ट्रोस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीस इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, ये टेस्ट करती है इक्विपमेंट फॉर ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर्स। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए इसके पिछले 5 साल की रेवेन्यू की CAGR है 26.5% की। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों ऑल्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम्स PCB फॉर EV इंफोटेनमेंट पावर इन सब के अंदर काम करती है। इसके पिछले 5 साल की रेवेन्यू की CAGR है 23.8% की। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे काबरा एक्सट्रूशन टेक्निक दिखेगी, ये कंपनी काम कर रही है इक्विपमेंट फॉर सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इन ऑटो एप्स। इसके पिछले 5 साल की रेवेन्यू की CAGR है करीबन 20.9% की। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है GP एको सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये इलेक्ट्रॉनिक सेमीज फॉर EV चार्जिंग स्टेशन के अंदर काम कर रही है। इसके पिछले 5 साल की रेवेन्यू की CAGR है करीबन 27.3% की। तो ये मैंने आप लोग को दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखाए जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों कई और प्लेयर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, जो आप लोग अपनी खुद रिसर्च करके और एनालाइज करके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट इस इंडस्ट्री के। तो इंडिया की दोस्तों जो ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ये इस टाइम पे पॉइज्ड है फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ बाय 2030, और ये ड्रिवन होगी यहाँ पे सेवरल लॉन्ग टर्म फैक्टर्स के द्वारा। तो सबसे पहले अगर आप इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखें तो स्केलिंग डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है यहाँ पे ड्राइव करेगा फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स को। यहाँ पे 10+ जो इस टाइम पे फैब्स हैं और OS80 फैसिलिटीज़ है अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर आपको टाटा PSMC कैनियस की फैसिलिटीज़ दिखेंगी। तो इंडिया इस टाइम पे दोस्तों मीट कर सकता है 20 to 30% ऑफ इट्स ऑटोमोटिव चिप डिमांड डोमेस्टिकली बाय 2030। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा स्टेप होगा अगर इंडिया ने किया। ये रिड्यूस करेगा दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्ट रिलायंस है इसको 90% से 60 to 70%। तो यहाँ पे दोस्तों जो 90% की इम्पोर्ट रिलायंस है इस टाइम पे ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, अगर ये घट के 60 to 70% भी आती है तो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा स्टेप होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है दोस्तों 3,307 करोड़ के आसपास का बाय कानियस, और यहाँ पे $US मिलियन में $446 मिलियन का HCL और फॉक्सकॉन के द्वारा ये सिग्नल कर रहा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस टाइम पे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे स्केलिंग हो रही है दोस्तों डोमेस्टिक प्रोडक्शन की इंडिया के अंदर, ये फ्यूचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। इसके बाद आपको अगला इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट दिखेगा EV का इकोसिस्टम का एक्सपेंशन। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर 80 मिलियन के आसपास EV प्रोजेक्टेड है ऑन इंडियन रोड्स बाय 2030, यहाँ पे जो सेगमेंट है ये ड्राइव करेगा डिमांड को फॉर 10 to 15 मिलियन चिप्स एनुअल बेसिस पे, पर्टिकुलरली फॉर पावर मैनेजमेंट और ADAS। इसके अलावा यहाँ पे जो 2 व्हीलर है 3 व्हीलर है EVs हैं और साथ में जो कमर्शियल फ्लीट्स हैं ये फर्दर एम्पलीफाई करेंगी इस डिमांड को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं फ्यूचर के और फर्दर के प्रोस्पेक्ट है।
तो यहाँ पे ग्लोबल हब पोटेंशियल है इंडिया के अंदर बनने की। इंडिया की दोस्तों जो चाइना +1 अपील है इस टाइम पे, और साथ में जो गवर्नमेंट के यहाँ पे PLI इंसेंटिव्स हैं, ये इस टाइम पे पोजीशन कर सकते हैं इंडिया को कैप्चर करने के लिए 8 to 10% ग्लोबल ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन बाय 2030, स्पेशली फॉर लेगेसी नोड्स। यहाँ पे 28 से 40 nm के हैं जो यूज होते हैं यहाँ पे ईवीज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको फीचर का पर्सपेक्टिव दिखेगा टेक्नोलॉजिकल लीपफ्रॉगिंग। तो यहाँ पे जो फोकस है इस टाइम पे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के अंदर है, SiC और GaN के अंदर। यहाँ पे जो AI इंटीग्रेटेड चिप्स हैं दोस्तों, ये पोजीशन करेंगे इंडियन फर्म्स को टू कम्पीट इन हाई वैल्यू सेगमेंट्स लाइक EV चार्जिंग और ऑटोनोमस ड्राइविंग। इसके अलावा यहाँ पे वर्कफोर्स जो डेवलपमेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर का पर्सपेक्ट है। इनिशिएटिव लाइक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और ISMs की ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एम कर रहे हैं यहाँ पे एड्रेस करने के लिए टैलेंट के गैप को, और टारगेट कर रहे हैं 10,000+ सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स बाय 2030। यहाँ पे मैंने आपको दोस्तों चैलेंजेस में ये भी दिखाया था, यहाँ पे इंडिया के अंदर जो इस टाइम पे इंजीनियर्स की शॉर्टेज है, खासकर टैलेंटेड इंजीनियर्स की ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर सेगमेंट के अंदर, यहाँ पे किस हिसाब से गवर्नमेंट इसको एड्रेस करती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट में चैलेंजेस है जो इनको ओवरकम करना जरूरी रहेगा। यहाँ पे सस्टेन जो गवर्नमेंट की फंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड है, एग्जाम्पल के रूप में 4 लाख चार्जिंग पॉइंट्स होने की संभावना है यहाँ पे बाय 2027, और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये क्रिटिकल रहेंगी यहाँ पे रियलाइज करने के लिए इन सारे प्रोस्पेक्ट्स को, तो आपको इनको भी ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, या अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में जो है कंक्लूजन का पार्ट। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, इंडिया की जो ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है इस टाइम पे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल जंक्चर पे है, और ये इमर्ज कर रहा है एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इस टाइम पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। और ये दोस्तों ब्रॉडर सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम के अंदर पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो EV का अडॉप्शन है और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, साथ में जो ग्लोबल सप्लाई चेन का शिफ्ट है, ये भी ड्राइव कर रहा है इसको। यहाँ पे दोस्तों चैलेंजेस हैं देखिए काफी इंपॉर्टेंट, जैसे इंपोर्ट की डिपेंडेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है, और कंपटीशन है इस टाइम पे, ये लगातार चैलेंज क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है लोकलाइजेशन के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर और सस्टेनेबल टेक के अंदर, ये पोजीशन कर रही है इंडिया को सिग्निफिकेंट ग्रोथ के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बाय 2030 जो सेगमेंट है कंट्रीब्यूट कर सकता है 20 to 25% टू इंडियाज USD 100 to 110 बिलियन की सेमीकंडक्टर मार्केट के अंदर, और ये ड्रिवन होगा यहाँ पे बाय 40% EV पेनिट्रेशन और डोमेस्टिक फैब और US80 स्केल अप। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, पॉलिसी कंटिन्यूटी है, और यहाँ पे जो टैलेंट का डेवलपमेंट है, ये भी काफी की रोल प्ले करेगा एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया को एज अ ग्लोबल हब फॉर ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर्स। तो आप सब लोग को दोस्तों यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री के Q2 FY26 के रिजल्ट्स को यहाँ पे मॉनिटर करना चाहिए, साथ में यहाँ पे PLI प्रोग्रेस को भी ट्रैक करना चाहिए। लेकिन आप लोग को अवेयर भी रहना चाहिए इस टाइम पे जो ग्लोबल वोलेटिलिटी और हाई कैपेक्स के रिस्क है इनके साथ। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस था इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर, और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, आज की वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमने इस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस किया, हमने किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया, ना ही हमारी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी दोस्तों जो आप लोग को हमेशा याद रखनी है, और मैं होप करता हूँ आप लोग को आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।